तो आप क्या करते हो? जी मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो। और आपके फादर? फादर फार्मर है। फार्मर है, तो अच्छी फार्मिंग है लगता है, बड़े किसान हो, घर तो जी ये फार्मिंग से नहीं है बिल्कुल भी, ये तो दुकान खोल रखी छोटी सी कि खर्चा पानी चलाने के लिए। तो आत्मनिर्भर हो मतलब? हाँ आत्मनिर्भर है, मोदी जी ने बताया समोसा तल लो आत्मनिर्भर हो जाओगे। समोसा नहीं, उन्होंने पकौड़ा बोला था। पकौड़ा समोसा सब एक ही चीज है। नहीं, पकौड़ा समोसे में फर्क होता है। समोसे का शक्ल ऐसे कुछ होता है बना हुआ, पकौड़ा तो तरह आलू ही है ना, होता तो आलू का ही है। पकौड़ा तो ब्रेड का भी होता है। नहीं ब्रेड का भी होता आलू, आलू ही तो भरा जाता है ब्रेड पकौड़े में भी। देखो आत्मनिर्भर होने से ये नहीं है कि समोसा, और हम होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसका मतलब होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद कि मैं सड़क पे पकौड़ा तलने जाऊँगा? खेती है, खेती में अगर कमाने में, खेती में होटल मैनेजमेंट करके खेती भी कमाने आऊँगा तो कुछ ऐसा तो होना चाहिए, गन्ने का दाम कि गेहूँ का दाम, जो जैसे इन्होंने बताया हमारे ताऊ जी ने कि चोकर 920 रुपये को है, गेहूँ 1600 रुपये है, तो क्या मतलब इसमें ऐसा है। और बिजली, तेल का रेट जिस दिन से 4 साल में आप लगा लो कि तेल का रेट कितना बढ़ गया, गन्ने का रेट कितना बढ़ा, क्या गन्ने का रेट मतलब किसान ऐसा है क्या कि गन्ने का रेट तो, तेल का रेट तो बढ़ाते चले जाओ, गन्ने का घटाते चले जाओ, किसान की आय दोगुनी कैसे हो जाएगी उससे। 4 साल से गन्ने का रेट 325 रुपये है, तेल 4 साल पहले 70 रुपये था, आज 100 रुपये हो गया, किसान की आय कैसे बढ़ सकती है इसमें। हाँ नहीं, बोलने दीजिए लड़के को। और गेहूँ, गेहूँ 1600 रुपये खरीदी है, हम भी दुकानदार हैं, हमें जैसे हमारी जाती थी आगे तो 1600 रुपये में हम खरीदते थे गेहूँ, और आगे 1620 रुपये में, 1615 रुपये में हम भी बेच देते थे। गेहूं को क्या बोलते हैं कि मंडी पे जाओ, 1975 रुपये का इस बार का एमएसपी रेट सरकार ने तय करा था। 1 रुपया क्या जाते हैं मंडी पे जाओ कि कितने रुपए रेट है, 1975 रेट है, सब 50 कुंटल है, खरीद नहीं रहे, 1975 है, तो किस चीज़ का रेट है वो 1975 रुपये। गेहूँ का रेट तो है, खरीदोगे नहीं तो किस चीज़ का, दुकानदार पे जाएंगे, दुकानदार तो बोलता 1600 रुपये है, खरीदनी देनी है दो, नहीं देनी तो जाओ। तो ये जो लड़का बोल रहा है, ये गांव-गांव में यही एमएसपी का सवाल आता है, और जब ऐसे सवाल आते हैं और बीजेपी के नेता, खुद प्रधानमंत्री मोदी, योगी और कृषि मंत्री के बयान संसद से लेकर रैलियों तक में है, एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, लेकिन एमएसपी किस शक्ल में जारी है कि 1975 रुपये एमएसपी है गेहूँ का, जो 1925 से 75 किया गया, लेकिन गेहूँ 1500-1600 कैसे बिकता है गेहूँ? गेहूँ 1500-1600 बिकता है। आप बताइए किसान अगर 50 कुंटल गेहूँ कर रहा है तो 50 की 50 कुंटल एक साथ तो नहीं बेचेगा, स्टॉक में रखेगा, 10-20 किलो, 25 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल गेहूँ बेचेगा किसान। 1 कुंटल बेचने जाएगा तो 1600 रुपये, 50 कुंटल मंडी में लेके जाएगा, बोलते हैं 1975 रुपये रेट है, खरीद नहीं रहे, बोले कोटे फुल हो गए साहब। अच्छा, अब ये बताओ, आप चूंकि क्या पढ़ाई कर रहे हो? आप होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हो, तो कब पढ़ाई पूरी हो जाएगी आपकी? इस साल पढ़ाई पूरी हो जाएगी। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो साहब किसानी में तो इतना फायदा है नहीं, तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी नौकरी की तलाश करेंगे। नौकरी की तलाश करेंगे, और अगर नौकरी नहीं मिली तो आप स्वरोजगार कर सकते हो। पकौड़ा तलना को आप इतना कमतर क्यों मानते हो? पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, और अगर प्रधानमंत्री ने इस देश में कुछ भी कह दिया तो उसको अंतिम सच मानना चाहिए, जैसे ये मानते हैं। एक बात बताइए, अगर हर आदमी पकौड़ा ही तलेगा तो उसे खाएगा कौन? बताइए आप। सब आत्मनिर्भर हो गए, सबने, प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि पकौड़ा ही तल लो, अगर सब लोग पकौड़ा ही तलने लग जाएंगे काजी खेड़े के अंदर तो उसे खरीदने कहाँ से आएगा? सब लोग ना तलें, कुछ लोग तलें, नहीं आप युवा तलें, रोजगार की जिनको तलाश है वो तलें। तो युवा तलेंगे, पकौड़ा तल लेंगे तो चाय की दुकान लगा लेगा। हाँ तो इंटरनेशनल मार्केट में आप देखते हो पूर्वी भारत देश का युवा पकौड़ा तलता है साहब, और दूसरे क्या है, अमेरिका है किसी भी देश का, बोले साहब इंजीनियर है, 10 साल की उम्र में बच्चा लैपटॉप पे बैठ जाता, भारत में 15-20 साल का बच्चा भी लैपटॉप को नहीं जानता। किस वजह से साहब? पकौड़ा तलने, क्योंकि हमारे देश का जो इस समय शासन है वो पकौड़ा तलने की ओर फोकस दे रहा है, ना कि टेक्नोलॉजी की ओर। नहीं, टेक्नोलॉजी तो हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है, इनके भी है, उनके भी है, जितने लोग हैं स्मार्टफोन है, सबके हाथ में है। हाँ, एक मिनट। हाँ, नहीं टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन क्या कर रहे हैं, पकौड़ा तलने की ओर ही फोकस क्यों कर रहे हैं ये सब लोग? चलिए, आए फेसबुक पे तो पकौड़ा तलने का ही पोस्ट कर रहे हैं ना। कौन? जो लोग, हमने स्मार्टफोन ले रखा, किस काम का है, फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं कि भाई मोदी जी ने कह दी पकौड़ा तलो तो पकौड़ा तल लेंगे लोग, यही हो रहा है, हो कह रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये हुआ कि इस बीच कुछ युवा और आके बैठ गए हैं, 4-5 हैं, इसमें एक आध तो नाबालिग भी दिख रहा है। ये उम्र तुम्हारी हुई कि नहीं वोट की? 14 साल। हाँ, तो तुम तो बच्चे हो, जाट राज अभी लिख दिया बिल्कुल है। तुम कितनी उम्र है? 18 साल। 18, तो अब तुम वोट दे पाओगे, और तुम भी बच्चे लग रहे हो। आप क्या करते हो? मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। कहाँ से? मुरादाबाद से अपने। तो आप क्या करोगे?
अब अपनी जॉब की तैयारी कर रहे थे, कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह दिए, इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सब अपने जो हैं भ्रष्टाचार चल रहा है। वहाँ पे अपने मंत्री वगैरह आते हैं, उनके पोस्ट भर जाती हैं, हमें रोज़गार तो मिल नहीं रहा। अब तो सोच रहे हैं कि देश ही छोड़ा जाए। नहीं, देश छोड़ने से रोजगार नहीं मिलेगा, बैठ जाइए आप। रोजगार के लिए जतन करना पड़ेगा। और रोजगार में ये बताओ, किसी भी सरकार में इतनी आसानी से सबको रोजगार कहाँ मिलेगी? सरकार कैसे इन लाखों करोड़ों को रोजगार देगी, ये बताओ। नहीं, तभी तो कह रहे हैं ऐसे देश में जाएंगे जहाँ रोजगार मिल सकता है। अब कनाडा जाने के लिए अप्लाई किया है मैंने। लाखों करोड़ों को वादा तो करती है, हर रोज कहती है 50,000 भर्ती आज, 25,000 भर्ती आज, 5 लाख भर्ती आज। वादा तो ना करे, मना कर दे कि आत्मनिर्भर हो जाओ, सरकार के पास 1 रुपए के भी लिए देने के रोजगार नहीं है। मना तो कर दे कम से कम, वादा तो ना करे। लड़के हैं फार्म भर देते हैं, बोले भाई इस साल नंबर आ जाएगा, इस साल नंबर आ जाएगा। 4 साल बाद देखी भर्ती कैंसिल हो गई। क्यों? भ्रष्ट हो गया था मामला कुछ। बोले अगर सरकार बीजेपी सरकार है, आज बीजेपी सरकार ने भर्ती निकाल दी, अगली बार बदल गई, अगले सरकार उस भर्ती को कैंसिल कर देगी। बोले ये हमारे उसमें नहीं थी। अगले सरकार की भर्ती जितनी भी थी बीजेपी सरकार ने आके कैंसिल कर दी। क्यों भाई? मतलब इसमें गलती युवा की क्या है? जो लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी क्या गलती है? सरकारों की आपसी रंजिश है तो आपस में निपटा लें। किसान को क्यों पीट रहे हैं? लेकिन अभी सरकार की तरफ से जो विज्ञापन आ रहा है, जिसका जिक्र कई बार मैं कर रहा हूँ कि 3.25 करोड़ युवाओं को यूपी में रोजगार के अवसर दिए गए और 4.25 लाख लोगों को नौकरियां मिली। तो उस हिसाब से तो आपके गांव में भी कोई बेरोजगार नहीं होना चाहिए। देखिए, एक भी आदमी, मैं गांव की नहीं, हमारे क्षेत्र से अगर एक भी आदमी इस 3.25 करोड़ में रोजगार में आया हो तो आप हमें बता दो। एक भी आदमी पूरे गाँव में तो एक नौकरी में नहीं है इस युवा रोजगार में जो आपने बताया। ये एक आंकड़ा है जो सरकार की तरफ से इंडिया टुडे में, अमर उजाला में, जागरण में, अखबारों में विज्ञापन देकर कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है युवाओं के सपने हुए साकार, 3.25 करोड़ लोगों को मिले रोजगार के अवसर। इस पर पहले भी मैंने वीडियो बनाया। मैं भी तलाश रहा हूं कि 3.25 करोड़ लोगों को, युवाओं को कहाँ रोजगार मिले, किस सेक्टर में मिले, कैसे मिले। और अगर 3.25 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गए 24 करोड़ 22 करोड़ की आबादी वाले सूबे में, फिर एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। वही सवाल पूछ रहा है कि इनके इलाके में नहीं हुआ। आपके इलाके में रोजगार मिले कि नहीं इस तरह से, या बेरोजगार ज्यादा है? नहीं, बेरोजगार बहुत ज्यादा है, कोई रोजगार नहीं मिला। अभी 24 तारीख को यूपीएसएससी की एक पीईटी की एग्जाम था, वो पेपर दिया है, मैंने भी दिया है, और वो पेपर पहले ही लीक हो गया। तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? उस पेंडिंग में पड़ गई है भर्ती। अब ऐसे भर्ती पेंडिंग में रहेंगी तो हमें रोजगार कहाँ मिल सकता है? आप क्या करते हो? मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ और मैं इस समय बेरोजगार हूँ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे गांव में आए और हमारे विचार सुने लोगों के, क्योंकि बहुत सारे यहाँ किसान भी हैं, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। और मैं एक युवा हूँ और युवा का सपना होता है रोजगार होने का, एक अच्छी नौकरी पाने का सपना होता है। लेकिन एक ग्रेजुएशन करने के बाद, एक इंजीनियरिंग करने के बाद जब युवा नौकरी की तलाश में जाता है तो उसे नौकरी नहीं मिल पाती तो बहुत हताश हो जाता है वो। फिर वो सोचता है कुछ काम कर ले या खेती कर ले, लेकिन खेती के ऐसे हालात हैं कि इन्हें देखते हुए कि खेती करने का मन भी नहीं करता। कि हमारे बड़े बूढ़े हैं, ये बहुत परेशान हैं इस समय, मतलब गन्ने का बहुत रेट भी नहीं है। तो फिर युवा क्या करे? मोदी जी से मेरा सवाल है, योगी जी से मेरा सवाल है कि इस देश का युवा क्या करे? नौकरियां हैं नहीं, रोजगार है नहीं, खेती बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो मेरा एक मुद्दा है कि इसे सोल्व करा जाए। नहीं, ये जो बता रहे हो आप, आओ लड़के यहीं पे रहो और आप भी आ जाओ। ये तीनों युवा को मैं बीच में बुला रहा हूँ, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है और युवाओं को लेकर ही सरकारें बड़े बड़े दावे और वादे करती है। और इस देश में युवाओं की आबादी 18 से 35 साल के उम्र के युवाओं की आबादी 65% है। तो जैसे इन्होंने कहा युवाओं को रोजगार मिले, आप देखो एक सवाल तो ये भी होगा कि हर आदमी अगर नौकरी को रोजगार समझेगा तो नौकरी की एक सीमा है। अब हालांकि दावा सरकार का है कि 4.25 लाख लोगों को मिला, बाकी रोजगार अब जैसे कह चुके हैं, तो रोजगार के और अवसर क्यों नहीं तलाशते हो? रोजगार के अवसर तो हैं, लेकिन एक छोटा व्यापारी है, जैसे हम सोचते हैं कोई व्यापार करेंगे तो, लेकिन इस भाजपा बीजेपी सरकार में छोटा व्यापारी खत्म हो चुका है। बिल्कुल सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे अडानी अंबानी सब इनका ही चल रहा। तो लेकिन छोटा व्यापार अगर आदमी करेगा तो उसे आमदनी भी होनी जरूरी है, तो उसकी आमदनी छोटे व्यापारी खत्म हो चुकी है। नहीं, इतना पैसा भी नहीं है, अपने किसान परिवार से बिलोंग करते हैं हम, तो इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास कि अपना नया कोई रोजगार स्टार्ट कर सकें। और बैंक में जाते हैं कोई स्कीम लेके कि भाई आप हमें लोन दे दीजिए, तो वहाँ पे लोन नहीं मिलता क्योंकि भ्रष्ट बैठे हैं अधिकारी सब। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? आप क्या बीच में पीछे से गुस्से में कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था, अगर पढ़ लिख के पकौड़े तलना है तो बचपन से ही ना लगे ठेले पे। पढ़ के क्या करेंगे फिर हम? अब हम पढ़ रहे हैं जी,
1000 रुपये महीना फीस जाती है। आप हाँ, खड़े होके यहाँ युवाओं के बीच आ जाओ। हाँ, मतलब हमारी पढ़ाई की फीस जा रही है, हमें पता हमारे माता पिता कैसे दे रहे हैं जी। जगह भी लोन से है, अच्छा ये आप दोनों भाई हो, लोन से बनाइए साहब। लेकिन बहुत अच्छा बनाया है। ना तो क्या करें, खेती में कुछ बच नहीं रहा तो लोन ही लेंगे और क्या करेंगे। लोन में भी साहब लेने जाएंगे तो पहले अगर 4 लाख का लोन है तो 10-20 हज़ार उनके। अब बताओ कैसे पेट पलेगा। तो हमें क्यों डांट रहे हो? ना आपको नहीं डांट रहे, मतलब योगी जी को डांट रहे हैं साहब। आपके माध्यम से सरकार तक हम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। जितने भी हम लोन लेने जाते हैं बैंक में, अगर हमें 5 लाख की फाइल करानी है तो 50,000 रुपये बैंक के अधिकारी को देने ही पड़ेंगे। नहीं देंगे तो लोन हमारा पास नहीं होगा। अगर हमने लोन ले लिया, अगर हम हर साल नया कर दे रहे हैं तो हमारा लोन माफ़ नहीं होगा। जो लोग करप्ट हैं बैंक के, लोन माफ़ नहीं करते, 10 हो गए साल, 5 हो गए, माफ़ नहीं करते, उन लोगों का लोन माफ़ कर जाता है। साहब ये काबिल नहीं है लोन देने के। पर हमसे तो आके पूछे कि हम लोन लेते हैं, हर साल नया करते हैं, तो कैसे करते हैं। ताऊ से मांग लिए, चाचा से मांग लिए, किसी से पैसे मांगे उधार, साहब आज लोन नया कराएंगे, परसों पैसे मिल जाएंगे, आपको वापस कर देंगे। हमारी तो हालत वही है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैसा बैंक से लेंगे, लाखों में तो हम लेते हैं, वो करोड़ों में भी नहीं लेते, करोड़ों लाख में लेते हैं। बोले इतने लाख करोड़ रुपए लेके वो भाग गए, उन लोगों का लोन माफ़ हो जाता। जितने भी मुर्गी फार्म, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब लोन लिया, शॉर्ट सर्किट दिखाया, कुछ भी दिखाया, लोन माफ़। हम कैसे कर दें? हम अपनी खेती मांग लगा के दिखा दें, माफ़ होगा खेती का लोन। ये एक सवाल है, क्या कहना चाहते हो प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से, बताओ। सबसे छोटे वाले युवा यहीं दिख रहे हो। अगर हमें कानून नहीं चाहिए तो हमें ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हो। कौन सा कानून में युवाओं के संदर्भ में बात, युवा वाला युवा के तौर पर आप क्या अपील करते हो? मतलब मैं ये अपील करता हूँ, अगर नौकरी निकलती है जी, अगर 2000 वैकेंसी है तो कई लाख फार्म भरे जाते हैं, तो उस फार्म की फीस 1000, 1200, 1500 ये रुपये है। तो मतलब जितनी उन्हें बाद में रोजगार देना है ना फुल लाइफ में, उन्होंने पहले निकाल लिया फार्म भरने में। अब फार्म की फ़ीस तो सस्ती कर सकते हैं, वो सरकारी फार्म है, सरकार के हाथ में है। अब मेरे पास 500 रुपये नहीं है, मैं फार्म भरना जाऊँगा तो मैं इससे उधार लूँगा, उससे उधार लूँगा। इतने मालदार थोड़ी है किसान का बच्चा। अब कांस्टेबल के लिए 500 रुपये का फार्म भरना पड़ता है। अब 10 बीघे ज़मीन है, 5 बीघे ज़मीन है, तो कहाँ से लाएगा पैसा। आप क्या कहना चाहते हो, किस क्या अपील करना चाहते हो जी से? योगी जी, मोदी जी से? अब सरकार से यही अपील है कि रोजगार उत्पन्न किए जाएं और ये जितने कर्मचारी भ्रष्ट बैठे हैं इन्हें जो है हटाया जाए और उनकी जगह पर नई भर्ती करी जाए। ये तो बहुत मुश्किल वाला काम आपने कर दिया। भ्रष्टाचार का कोई पैमाना नहीं है जिसको जांच करके हटाए। भाई मेरा ये कहना है कि करप्शन एक तो बहुत कम होना चाहिए। अभी करप्शन ज़्यादा है, युवा आगे बढ़ नहीं पा रहा, और रोजगार करने के नए नए उपाय देने चाहिए, नई नई पॉलिसीज लॉन्च करनी चाहिए, जिससे युवा बढ़िया एक लोन ले सके और एक प्लेटफॉर्म मिल सके उसे काम करने का और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। इतना तो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत तरह की योजना है। कागजों पे है ये, बिल्कुल न्यू उस पे है, बिल्कुल रिटर्न में है, लेकिन धरातल पे नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये अभी। चलिए ठीक है, तो ये कुछ युवाओं की बात थी। आप लोग बैठिए। युवाओं की बात थी, और युवा बेरोजगारी का सामना भी करते हैं, उनका भविष्य भी कई बार बहुत संकट में दिखता है, और सरकारें हर वक्त युवाओं को सपना भी दिखाती है और बड़े बड़े दावे भी करती हैं। इसलिए हमने कुछ युवाओं से भी बात की।